Welcome all of you to my YouTube channel Inner Spirit, okay, where we align, awaken and ascend. The purpose of our channel is align, awaken and ascend. Okay, so let's start. आज हम लोग देखेंगे डिटेल न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ 1 जुलाई 2025 और किस तरह का एनर्जी हम अलाइन करते हैं, किस तरीके का एनर्जी अलाइन करते हैं आज का डेट के साथ, कौन से कलर का एनर्जी हम लोग अलाइन करते हैं फ्लावर, फूल, प्लांट एंड एनिमल के साथ। ठीक है, सो ये जो एनर्जी अलाइनमेंट है, कौन सा फूल का अलाइनमेंट है आज 1 जुलाई से, कौन सा फ्लावर का अलाइनमेंट है, कौन सा प्लांट का है, कौन सा एनिमल का है। सो चलिए देखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं 1 जुलाई 2025 रिटन फॉर्मेट जो है 10107/2025। कोड नंबर्स डिराइव्ड क्या है, चलिए फर्स्ट है डे नंबर जो मूलांक होता है, बर्थ नंबर भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग मूलांक भी बोल सकते हैं आज का जो डेट है उसके हिसाब से। तो आज का जो डेट है क्या है, फर्स्ट है 01 तो 1 रिप्रेजेंट क्या करता है, लीडरशिप, इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएशन। ओके, तो सन का एनर्जी होता है। ठीक है, 1 जो है, तो पीपल बोर्न ऑन फर्स्ट आर रूल्ड बाय सन। क्या है, कॉन्फिडेंस रहेगा, एम्बिशन, ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन। सो सन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी के साथ। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, और मून को करते हैं फेमिनाइन के साथ। तो मैस्कुलिन एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, इनिशिएटर ऑफ साइकिल्स, कोई भी चीज़ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। सुटेड फॉर लीडरशिप गोल, कोई भी लीडरशिप टाइप का रोल अगर है आपके पास, तो अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना बिजनेस, अपना कोई भी चीज़, तो उसमें आप कर सकते हैं। नाउ फुल डेट का जो न्यूमरोलॉजी है, मतलब डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर जो बोलते हैं, देखिए 01 + 7 दिस मंथ जुलाई। 2025 का जो होता है वो तो आपको पता है 9 है नंबर, और 9 + 7, ओके, 9 + 8, ओके, 9 + 1 10, 10 + 7 17। सो 17 इज अगेन 1 + 7 = 8। सो 8 जो है वो हमारे जो है डेस्टिनी नंबर है। तो डेस्टिनी नंबर 8 है, रिप्रेजेंट कर्मा, पावर, डिसिप्लिन। ये कौन से प्लैनेट के साथ अलाइन होता है, रूल्ड बाय सैटर्न, राइट। सो इंडिकेट लेसन्स अराउंड पावर। तो आपको लेसन मिलेगा, पावर अगर आपके पास पावर है या पावर चाहिए आपको, तो पावर तो आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ अच्छे लेसन्स भी देखना होगा, सीखना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ के साथ, पावर के साथ आपको लेसन्स भी मिल जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर, पेशेंस एंड रेजिलियंस। तो एक स्ट्रक्चर में चलेंगे, धैर्य के साथ रहेंगे और बाउंस बैक करेंगे, रेजिलियंस। ओके, ब्रिंग्स रिजल्ट बेस्ड ऑन हार्ड वर्क एंड कार्मिक पैटर्न। तो यहाँ पे सैटर्न हमेशा बोलता है कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, अच्छा कर्म करना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन भलाई के साथ बढ़ेंगे, ऑनेस्टी के साथ, नॉट विथ दी शॉर्टकट्स, और कोई भी गलत रास्ते में हम नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आज दिन का शुरुआत है, आज 1 जुलाई है, मंथ का शुरुआत है, और जो मंथ का शुरुआत है वो हम लोग कर रहे हैं सन के साथ। दैट इज़ दी ओरिजिनलिटी, हमारे जो जीवन देते हैं सन के थ्रू हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो सन एनर्जी के लिए हम लोग बचे हुए हैं यहाँ पे, और सैटर्न हमको बोल रहा है कि सही रास्ते पे चलो। ठीक है, नाउ थर्ड इज कंबाइंड एनर्जी 1 + 8। 1 + 8 क्या है, मार्स का एनर्जी 9 रहता है। ठीक है, तो हाई एनर्जी, एम्बिशन, हाई एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा आप लोग में। एम्बिशन तो होगा ही क्योंकि सन है। एक्शन एंड एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सैटर्न के लिए होगा। ए डे फॉर इनिशिएटिंग पावरफुल प्रोजेक्ट्स बट विद अवेयरनेस ऑफ कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो कोई भी पावरफुल प्रोजेक्ट आप लोग इनिशिएट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अवेयर रहना पड़ेगा कि कोई भी कार्मिक कॉन्सिक्वेंस इसके साथ नहीं हो। ठीक है, इसमें मतलब हम कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं किसी को दुख दे के नहीं, ओके, या फिर किसी का हड़प के नहीं, या किसी को कोई भी गलत रास्ते से नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, शुरुआत करना है, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन विथ स्ट्रक्चर, मतलब डिसिप्लिन मैनर, विथ ऑनेस्टी याद रखिए, बाकी चीज़ अपने आप हो जाएगा। नाउ प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस क्या है 1 जुलाई का, तो सन क्या कर रहा है यहाँ पे, सन ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, सैटर्न ब्रिंग्स डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कार्मिक लेसन्स, और मार्स क्या कर रहा है, कंबाइंड एनर्जी जो है वो एक्शन, करेज, बोल्डनेस, बट पॉसिबल एग्रेशन और इम्पल्सिवनेस। ये मार्स के चलते तो पूरा साल भर ही हम लोग देखते हैं एग्रेशन और इम्पल्सिवनेस होता है, लेकिन धैर्य के साथ काम करना है, और रिजिलियंस, प्रैक्टिस रिजिलियंस, दैट इज बाउंस बैक। मतलब रिजिलियंस का मतलब क्या, कि आप अवॉइड नहीं करना है कोई सिचुएशन को। अगर कोई भी खराब सिचुएशन में है, कहीं गिर गए हैं, तो उस चीज़ को फेस करके आपको फिर से उठ के बाउंस बैक करना है, राइट। नाउ इंट्रैक्शन ऑफ सन एंड सैटर्न मे क्रिएट इनर टेंशन हो सकता है बिटवीन पर्सनल विल एंड आउटर रेस्ट्रिक्शन। बाहर का जो एनवायरनमेंट है या फिर बाहर का जो सिचुएशन है उसमें, और आपका अंतरात्मा का जो आवाज़ है वहाँ पे, ओके, ये इसमें एक मतलब टैसल हो सकता है आपका। हाउएवर व्हेन बैलेंस, अगर बैलेंस करते हैं अपने आप को, दिस कैन मैनिफेस्ट ए स्ट्रेटेजिक लीडरशिप विद मैच्योर डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर बैलेंस करते हैं अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, अपना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को अगर करते हैं, सिंपली ब्रीथ कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट कॉशियसली ब्रीथ कीजिए, अगर करते हैं ध्यान के साथ, अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो भी ये आपको क्या करेगा, एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी देगा, और एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा।
एनर्जी ओवरव्यू ऑफ द डे, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इमोशनल एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखलाता है। इमोशनल डिटैचमेंट, अगर इमोशंस लास्ट महीने में बहुत ज़्यादा अगर था तो इस महीने में देखिएगा डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट हो रहे हैं आप, ओके, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। फोकस ऑन गोल, मतलब इमोशंस को रख के आप क्या कर रहे हैं, गोल के तरफ फोकस कर रहे हैं। मेंटली शार्प, इंटेलेक्चुअली लॉजिकल थिंकिंग, सुटेबल फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो क्या कर रहे हैं, ये जो मंथ है, ये जो मंथ का शुरुआत है, वहाँ पे क्या होगा, लॉजिकली आप लोग सोचने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा। नाउ स्पिरिचुअली क्या कर सकते हैं, कार्मिक क्लेंजिंग होगा, अपॉर्चुनिटी आएगा कर्मा क्लेंजिंग का। ए गुड डे फॉर डिसिप्लिन बेस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, चैंटिंग, फास्टिंग। सो ये इसमें से कोई भी अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कुछ भी अगर करते हैं तो इससे क्या होगा, कर्मा जो है वो आपका क्लेंस होगा। कोई कर्मा अगर बैड कर्मा अगर रह गया है तो वो क्लींस हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगर कुछ नहीं करते तो खाली कॉशियस ब्रीदिंग कीजिए ना, कोई भी एक लाइट म्यूजिक लगा लीजिए और उसके साथ जो मेडिटेशन का म्यूजिक है, और आप उसको कर सकते हैं। देखिएगा वीडियो में बहुत सारा यूट्यूब में मिलता है, और मैं लाऊंगी भी, ठीक है, कुछ दिनों में। चलिए प्रोफेशनली क्या कर सकते हैं, ग्रेट फॉर लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर बट अवॉइड अनएथिकल शॉर्टकट। मैंने पहले ही बोला, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ इनिशिएट कर सकते हैं, नया वेंचर में जा सकते हैं, लेकिन अनएथिकल शॉर्टकट्स एकदम अवॉइड करना है, बिकॉज सैटर्न वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी करते हैं तो बाद में चल के आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, और फिर वहाँ से डंडा मिलेगा, एकदम मार मिलेगा। किस तरह से भगवान का मार जब लाठी पड़ता है ना, वो किधर से होता है पता नहीं चलता है। सो ऑलवेज अवॉइड अनएथिकल शॉर्टकट्स। नाउ रिलेशनशिप में क्या होगा, मे फील इंटेंस और कोल्ड, नीड टू बैलेंस असर्टिवनेस विद कंपैशन। जो अगर मतलब क्या है ना, हमेशा अगर आप अपना बात मनवाने के लिए कुछ कर रहे हो अपना पार्टनर को या फिर किसी को भी, तो वो थोड़ा सा कंपैशन ले आइए अपने बातों में। अगर एग्रेसिवनेस है, या फिर अगर आप हमेशा क्या करते हैं, असर्ट करते हैं, अगर बोलते हैं, कमांड देते हैं लाइक दैट, ये करना है वो करना है लाइक दिस, सो यू शुड उसको कंपैशन के साथ चलिए। थोड़ा सा लो फील होगा रिलेशनशिप, ठीक, मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस लगेगा, लेकिन अगर कंपैशन ला सकते हैं, अगर जैसे कि विथ लव, कंपैशन, दैट इज़ द लव एनर्जी को अगर मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन को अगर बैलेंस कर सकते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं अलाइंड स्पिरिचुअल एनर्जीज क्या क्या है। जैसे हम लोग फ्लावर और बाकी सब देखे हैं, मतलब देखेंगे फ्लावर में क्या है, कौन सा फ्लावर सिग्निफाई करता है आज के डेट को, सनफ्लावर किसके लिए क्या करता है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनकरेज पॉजिटिविटी एंड फोकस। तो सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनिमल टाइगर, मतलब सूर्यमुखी का फूल से जो है वो अलाइन होंगे, मतलब उनका एनर्जी जो है, उस फूल का एनर्जी हमारे साथ अलाइन होता है। और देखिए ये बरसात का मौसम में सूर्यमुखी का फूल होता भी है, ठीक है, मतलब बरसात से थोड़ा सा पहले होता है लेकिन इस समय होता भी है ना। एनिमल इज टाइगर, रिप्रेजेंट करेज, असर्टिवनेस एंड पर्सनल पावर। तो ये करेज देगा आपको। गाइड्स वांट टू एक्ट फेयरलेसली बट विद ग्रेस। कोई भी डर अपने अंदर मत रखिए, डर को निकालिए लेकिन आराम से, विद ग्रेस, ठीक है। झमेला नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना कि हम फेयरलेस नहीं है तो हम किसी को जाके मार नहीं देंगे, ठीक है, हम किसी को जाके उल्टा पुल्टा कह नहीं सकते हैं। कोई डर हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से काम को कर लेंगे। ट्री, बैम्बू, ओके, ट्री और प्लांट बैम्बू सिग्निफाई करता है। बैम्बू का एनर्जी के साथ, बैम्बू प्लांट के एनर्जी के साथ जो है वो अलाइन करता है आज का एनर्जी। सिग्निफाइज रिजिलियंस, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। तो बैम्बू में क्या होता है, हॉलो होता है, लेकिन क्या है वो इनर स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बैलेंसेस द रिजिडिटी ऑफ सैटर्न विद एडेप्टेबिलिटी। सैटर्न का जो रिजिडनेस है, जिद्दीपना, जो रिजिडनेस है, उसके साथ क्या होता है, एडेप्ट हो जाता है वो। तो सिग्निफाइज रेजिलियंस, बैम्बू को पता है हम, मेरे अंदर में कुछ नहीं है लेकिन हम बहुत हार्ड हैं, ठीक है, लाइक दिस। कलर कौन सा अलाइन करता है, येलो और गोल्ड, सन के लिए, मतलब फर्स्ट नंबर के लिए, ठीक है, नंबर 1 के लिए। एनहेंसेस कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप, तो येलो या फिर गोल्ड। डार्क ब्लू और ब्लैक फॉर सैटर्न, ग्राउंडिंग, कार्मिक अलाइनमेंट, ओके। सो अगर जैसे आपका 1+7 बोले थे ना, तो उसका जो आता है 8 आता है, तो फिर ग्राउंडिंग और कार्मिक अलाइनमेंट। रेड आ रहा है आपका मार्स के लिए, क्योंकि 2025 जो है वो पावर, वाइटलिटी, एक्शन, ये सब के लिए, तो वो रेड कलर मार्स के लिए। वेयरिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ येलो विथ अर्दी और डार्क ग्राउंडिंग कलर्स एडवाइस। तो अगर आप येलो कलर के साथ, येलो कलर के साथ कोई भी अर्दी कलर, मतलब रेड भी पहन सकते हैं, या फिर आप क्रिम्सन टाइप के ऊपर पहन सकते हैं, ऑरेंज ये भी पहन सकते हैं, ओके। तो वो आपको ग्राउंड करेगा, ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा। एफर्मेशन क्या है आज के दिन के लिए, चलिए देखते हैं। आई एम्ब्रेस माई इनर पावर with discipline and grace. I lead
विथ इंटीग्रिटी एंड एक्ट विथ पर्पस। तो क्या कितना सुंदर सा कोट है, देखिए आई एम्ब्रेस, मैं एम्ब्रेस करता हूँ मेरे अपने अंदर का जो पावर है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ किस कैसे, डिसिप्लिन के साथ और ग्रेस के साथ, और आई लीड विथ इंटीग्रिटी, एकदम इंटीग्रिटी के साथ, एंड एक्ट विथ पर्पस। बहुत सुंदर कोटेशन है, ठीक है। सो अफर्मेशन आप लोग कर सकते हैं इसको। नाउ सजेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि कर सकते हैं ये सारी चीज़ भी आप लोग, मेडिटेशन अगर नहीं करते, अगर ये आप लोग को इजी लगता है तो कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं सनराइज़ के टाइम में, ओके। जैसे सूर्य नमस्कार के अलावा आप लोग को सन के लिए अगर सन को जल चढ़ाते हैं तो ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं, ओके। ओम शनिश्चराय नमः, ये सैटर्न के लिए हो गया, तो ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं, ओम गृहिणी मित्राय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्या करना है आपको, और सैटर्न के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। 21 टाइम्स कर सकते हैं, 11 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन जितने भी टाइम्स कीजिए, अगर 11 बार भी कर रहे हैं तो आप उसको आराम से कीजिए, मतलब सोच के, मतलब एकदम कि आपका सांस ले रहे हैं, आ रहा जा रहा है, उसको भी आप फोकस कर रहे हैं और आप मंत्र को भी जाप कर रहे हैं, लाइक दिस। राइट डाउन गोल्स एंड वन कार्मिक पैटर्न टू रिलीज। कोई अपना गोल लिख लीजिए इस मंथ का, या फिर एक हफ्ते का गोल लिख लीजिए, या फिर 2 दिन का या 3 दिन का, जैसे भी गोल आप सेट करते हैं आपका, और एक कार्मिक पैटर्न लिखिए उसको रिलीज़ करने का इस मंथ में, ठीक है, या फिर आज के दिन हम उसको रिलीज़ करेंगे, या फिर इस महीने में मुझे रिलीज़ करना, लाइक दिस। लाइट अ येलो और गोल्डन कैंडल फॉर क्लैरिटी एंड डायरेक्शन। तो अगर कैंडल, कलरफुल कैंडल है आपके पास, तो गोल्डन कलर का या फिर येलो कलर का एक कैंडल आप लोग आज जला सकते हैं क्लैरिटी एंड डायरेक्शन मिलने के लिए, ठीक है। न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस क्या बोलता है, मूलांक 1 जो है वो एक्सलेंट डे फॉर न्यू बिगिनिंग, बी माइंडफुल ऑफ एरोगेंस। देखिए यहाँ पे बार बार वही एक चीज़ बोल रहा है, डे तो बहुत अच्छा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखिए, एरोगेंट नहीं होना, बी माइंडफुल, एकदम चौकन्ना रहिए, एरोगेंस हमको नहीं दिखाना है, ठीक है। मूलांक 8 कार्मिक डे है, ओके, ये पूरा मंथ ही चले कार्मिक, कल का जो दिन है स्पेशली, मतलब 1 तारीख को, ओके। सो कार्मिक डे है, रिफ्लेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी चीज़ अगर करने जा रहे हैं तो आप तुरंत नहीं मिलेगा, आप उसको सोचिए 6 महीना बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, या फिर 1 साल बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ अगर शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप मिनिमम आप 3 महीना तो मान के चलिए कि हमको 3 महीना मेहनत करना, उसके बाद ही हम कुछ हो सकता है, ठीक है। मूलांक 9 एनर्जी इज हाई, फोकस योर पैशन कॉन्स्ट्रक्टिवली। आप अपना जो पैशन है उसको, एनर्जी बहुत हाई है तो फोकस अगर कीजिएगा और अपना पैशन को अगर फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जनरल पब्लिक अवॉइड शॉर्टकट्स। देखिए बार बार यही आ रहा है, शॉर्टकट नहीं लगाना भाई, नो शॉर्टकट, कोई अनएथिकल चीज़ नहीं करना है। टुडे रिवार्ड्स लॉन्ग टर्म विजन एंड क्लियर लीडरशिप, क्लियर लीडरशिप होना चाहिए, और रिवार्ड जो है आज का दिन का जो काम आप कर रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म विजन में, या फिर 1 साल बाद आपको पता चलेगा, या फिर आज से जो शुरुआत कर रहे हो आप अगर कोई भी चीज़, तो वो आपको 1 साल बाद उसका फ़ायदा मिलेगा, नॉट कि आपको 2 दिन बाद ही मिलेगा, ठीक है। इस मन से आपको करना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन किए फिर छोड़ दिए नहीं मिल रहा है, जैसे शेयर मार्केट नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ओके। वीडियोज़ को सब लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगता है, जनरली अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, बाकी वीडियोज़ के लिए मैं जल्द ही एक नया सीरीज़ लेके आ रही हूँ, हु एम आई का, ठीक है। तो इनर स्पिरिट का जो मेरा एक्चुअल मोटो है कि हम क्या हैं, किस लिए इस धरती पे आए हैं, तो दैट्स फॉर दैट। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।